जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 26 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 26 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 26 अक्टूबर के दिन पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके, 26 अक्टूबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह शिट, ये कार्ड मैंने हटाया था, ये फिर से आ गया। ओके देखिए, पेंटिकल बहुत आ गए हैं एंड अबंडेंस भी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका पास्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा हो सकता है। आपने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड बहुत सारी दिक्कतें आपने झेली हो सकती हैं। काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं आप, लेकिन दिक्कत यही है कि इमोशन को समझने वाला कोई होता नहीं है। आपको लोगों ने गलत समझा हो सकता है, आपको फूल बनाया हो सकता है, आपकी सीधेपन का फ़ायदा उठाया हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि अब लोग आपको बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अब आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वैल्यूबल फील कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने पैसे को अपने दिल से लगा रखा है। आपका पार्टनर मनी माइंडेड हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये आप ही को अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं। ओके, बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके लेट्स सी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1, 2, 23, 10, 19, 2, 7 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड, इतने लाउड स्पीकर निकलते हैं कि मतलब यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं, लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्डली मतलब काम कर रहे हैं, या फिर इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है तो ये कैसे हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है काफ़ी ज़्यादा कि ऐसा कैसे हो गया, आप सक्सेसफुल कैसे हो गए, आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 3 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर आपको कंफ्यूज पर्सनालिटी मानते थे। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि आप बहुत अच्छे, प्योर हार्टेड, बहुत सीधे साधे हो सकते हैं एंड लोगों के दिमाग इतना गंदा होता है कि वो अच्छे लोगों को हमेशा बेवकूफ़ मानते हैं, फूल, मूर्ख समझते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए खुल के बता रही हूँ क्योंकि आपको इंटेंशन एंड उनकी मेंटालिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में उनके साथ जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर है कैसा। ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ही मूर्ख टाइप का समझते थे। इनको लगता था कि ये क्या कर पाएंगे, ये कंफ्यूज सा बंदा जिसको कुछ पता नहीं है, जो हमेशा डरपोक टाइप का है, वो आगे क्या कर पाएगा। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस आ रही है, इतनी सक्सेस आ रही है एंड आप देखिए, जब ईश्वर ब्लेसिंग देते हैं तो फिर अकल भी आ जाती है, या ये कहा जाए कि फालतू की अकल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कुछ अच्छा कर ना रहे हों। ओके, मे भी आपके पार्टनर फालतू में इधर उधर अपना दिमाग लड़ाते रहते हों, लेकिन वो कोई रास्ता ना निकल पाए हों, लेकिन आपने निकाल लिया हो। भाई मेन जगह पे अपना दिमाग चला देना सबसे बड़ी होशियारी होती है, फालतू में दिमाग लगाना किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने जैसे निशाने पे तीर मारा है। ओके, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, जिसके बाद से आपकी लाइफ में लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो कैसे रहा है।
ये आप ही के घर से हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं, या तो इनकी शादी आप ही के खानदान में हुई है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो फिर इनको दिख रहा है कि आपके घर में बहुत पैसा आ रहा है, जैसे मनी प्लांट लग चुका हो, पैसे का पेड़ लगा हो, आप लोग खूब खर्चे कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े चल रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप एकदम से सडनली सब कुछ रिचनेस आ गई आपके अंदर। एंड ये देखिए यहाँ पे आउल का कार्ड आ गया है इसी कार्ड को देखकर। हालांकि आउल जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विजडम वाला बर्ड समझा जाता है। ओके, आउल का सिर्फ नाम ही आउल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिहार में एक गांव है, उसका नाम है मूर्खा, लेकिन जितने भी आईएएस पीसीएस निकलते हैं सबसे ज़्यादा उसी गांव से निकले हैं। तो ये जो नाम रखना होता है ये सब स्टुपिडिटी होती है। एंड सबसे बड़े मूर्ख वो होते हैं जो दूसरों के नाम रखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये पर्सन आपको काफ़ी पहले से जानते हैं, काफ़ी क्लोजली जानते हैं। ओके, या तो आपके नेबरहुड से हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर आपकी फैमिली में हो सकते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जब ट्रांजिशन का पीरियड था, जो भी आपने सफरिंग आपकी लाइफ में रही हैं, दिक्कतें आपने उठाई हैं, उसके बाद से आपका दिमाग ऐसा चेंज हुआ है जैसे 360 डिग्री। पहले आप कंफ्यूज पर्सन थे, अब आपकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड अब आप बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये इंसान कंफ्यूज है, डरा हुआ है, आंखों पे पट्टी बंधी है। यहाँ पे ये कैसा है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मतलब अब आपके पास अकल आ गई है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, अब क्लियरिटी है, अब आप सब कुछ सही समझ चुके हैं। यस, एंड आपके ऊपर ये रेड कलर का रोब भी आपने पहन लिया है, क्राउन भी पहन लिया है। एंड आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, एंड जिसने गलत किया उसके साथ आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको पता है। मतलब पहले कहीं ना कहीं एक वीक पोजीशन में थे आप, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सिर्फ आप पर एनालिसिस कर रहे हैं। ये आपको, या तो आपकी फैमिली आपको मूर्ख बोलती होगी, या मे बी ये आपके फैमिली फ्रेंड हैं, तो कहीं से इन्होंने ऐसा कुछ सुना होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो 23 एंड 10 33 मतलब 6। यस, पैसा बहुत अर्न कर रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली के ही कुछ लोग इनसे बात कर रहे हों, डिस्कशन होता हो, गॉसिप होता हो, तो इनको पता चलता हो कि आप इतना कमाने लग गए हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, इतनी रिचनेस आ रही है। 10 to 12 आपके पार्टनर इस टाइम हैंग्ड मैन की पोजीशन में है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। ये आप ही के पार्टनर हैं। वही है, मैं थोड़ा सा इनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचेगा तो वही जो सही होगा। डिवाइन तो चाहते नहीं है कि ऐसा कोई भी बंदा बचे जिसने गलत किया हो। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, उल्टे लटके हैं, बहुत सही। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये मूर्ख थे, इन्होंने आपको गलत समझा। किसी के लिए जजमेंट पास करना, किसी को बहुत जल्दी जज कर लेना आसान होता है, लेकिन उसकी सिचुएशन से गुजरना एंड उसके बैटल्स को लड़ना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पार्टनर इस टाइम हैंग्ड मैन है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच रहे थे कि आप तो एवं किस्म के इंसान हैं, आपने इनसे प्यार किया है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक किस्म के इंसान हैं। एंड अब इनको दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, क्योंकि अब आपको सारी स्टोरी समझ में आ चुकी है। अब आप ऐसे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। आप लोग बिल्कुल सही हैं अपनी लाइफ को लेकर, जितना भी स्ट्रॉन्ग हैं, जो कुछ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने, मे बी आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मूर्ख समझते थे, जो ये सोचते थे कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि सीधा इंसान, ये सबसे बड़ा पैथेटिक चीज़ है कि लोगों को चाहिए अच्छे लोग, लेकिन डाइजेशन करने की दम नहीं है लोगों के अंदर। अच्छे लोग सामने आ जाएंगे, उसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, उसके इतने अगेंस्ट में लोग तैयार हो जाएंगे, पूरी आर्मी तैयार हो जाएगी कि मतलब ये अच्छा है कैसे। 19 नंबर है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, यस, चाहे जितने लोग आपके अगेंस्ट हो, आपके साथ अगर डिवाइन है तो फिर इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये हो सकते हैं इतने ज़्यादा रिच, तो वाई नॉट मी।
मैं तो इतना ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मुझे तो सब चीज़ों का आइडिया है। ये इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, एंड मनी रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इनकम टैक्स में हो सकते हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान जिसको देख के मुझे लगता था इसके पास अक्ल नहीं है, इसने अगर इतना बना लिया तो मैं क्यों नहीं बना सकता, तो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 7 2 9 1 10, ये सोच रहे हैं इनकी किस्मत बदल जाए। मतलब जैसे आपने वो वाली शायद स्टोरी सुनी होगी, सोने की कुल्हाड़ी, उसमें उसकी लोहे की कुल्हाड़ी गिर जाती है, फिर वो ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे सोने की चाहिए क्योंकि मेरी सोने की गिर गई थी, समथिंग लाइक दिस। कि कॉपी करना, देखिए कॉपी कैट जो होते हैं वो ओरिजिनल कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको कॉपी कैट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उसी के तरीके से करूँगा। घंटा ये सब चीज़ें होती हैं अगर ऐसे सब लोग करने लग जाएं, क्योंकि जो जिसके स्ट्रगल होते हैं, जो जिसके लेसन होते हैं, जो जिसका लाइफ का एक सिस्टम होता है, उसे कोई फॉलो कर सकता है। ये कुछ भी नहीं, सब बकवास है। ये फालतू के एफर्ट कर रहे हैं एंड ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आप ही के जैसे मज़े में आ जाएं, आप ही के जैसे हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपको देख करके ये इम्प्रेस भी हो रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं। यस, यहाँ पर 7 एंड 17 मतलब 24, 6 नंबर फिर से आ गया, वीनस। बड़े खूबसूरत हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये लिटरली कॉपी कैट हैं। ये आपको हर चीज़ में कॉपी कर रहे हैं, आपकी फिजिक, आपके लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका मेकअप, फैशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी सब चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टार की तरह फील हो रहे हैं। एंड स्टार वही होते हैं जो अंधेरों से निकल के आते हैं, जो किसी को कॉपी करके नहीं आते हैं। तो ये कॉपी करके सोच रहे हैं कि मतलब आपको आपके जैसे हो जाएंगे, या ये वो सारे एडवांटेज पा जाएंगे जो आपको मिले हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन से गुजरने के बाद। भाई कोई सीधा साधा इंसान अगर इस पोजीशन में आता है तो उसको क्या क्या पेमेंट करने पड़े होते हैं ये वही जानता है, लेकिन ये सोच रहे हैं इट्स सो इजी। 8 10 18, 18 का मतलब हो गया। यस, यहाँ पर इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। मे बी ये, मुझे मनी मनी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बहुत हद तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, इसने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इस तरीके से भड़काया था, उनके माइंडसेट किया था कि आपके पार्टनर आपको गलत समझते रहे। आपके पार्टनर की इतनी गलती नहीं हो सकती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के कहने पर ही गलती कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर की भी है। फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं इस टाइम पर ये अपना मतलब कि आपका जो गुड टाइम आया है उसके अपोजिशन में आपके पार्टनर बैड टाइम फेस कर रहे हैं एंड आपको फॉलो करके कोशिश कर रहे हैं कि आपके जैसे बन जाएं, आपके जैसे अपना वक्त बदल लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉपी करने से कभी कुछ नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि आप प्योर सोल थे। देखिए आपके लिए सारे कार्ड प्योर आए हैं, 1 2 3, सब में आप वाइट कलर का पहने हैं, मतलब कि आप प्योर हैं। एंड मे भी आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा, तो ये आपसे बात करने के लिए आएंगे। एंड कुछ लोगों के पार्टनर 50-50 लेके चलिएगा। कुछ लोगों के पार्टनर पैसे के चक्कर में आएंगे, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की रियलिटी जान करके आप ही को अपना प्रॉपर्टी मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। ओके गाइस, जय माता दी।